चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। रूस की सेना ने शनिवार को दक्षिणी यूक्रेन के ओडिशा शहर में क्रूज मिसाइलें दागी और मोरियोपोल में घेरे गए इस्पात संयंत्र पर बमबारी की। विजय दिवस समारोह से पहले रूस को इस बंदरगाह पर कब्जा जमाने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि संयंत्र से आखिर में बची महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को निकाल लिया गया है, लेकिन यूक्रेन के लड़ाके अभी वहीं फंसे हुए हैं। वहीं यूक्रेन की सेना ने काला सागर द्वीप पर रूस के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, जिसे रूस ने युद्ध के शुरुआती दिनों में अपने कब्जे में ले लिया था। रविवार तड़के कई बार हवाई हमले के सायरन की आवाज सुनी गई। उपग्रह से ली गई तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है कि यूक्रेन काला सागर पर कब्जा करने के रूस के प्रयासों को नाकाम करने के लिए रूसी कब्जे वाले स्नैक आइलैंड को निशाना बना रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे गतिरोध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के पीएम बोरिस जॉनसन और अन्य G7 देशों के नेता आज रविवार को एक वीडियो कॉल के माध्यम से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। आभासी बैठक से पहले यूके ने युद्धग्रस्त राष्ट्र यूक्रेन को $1.3 बिलियन की सैन्य सहायता का ऐलान किया है। जॉनसन के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन के क्रूर हमले से न केवल यूक्रेन में अनकही तबाही हो रही है, बल्कि यह पूरे यूरोप में शांति और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से नया संकल्प देश के प्रति ब्रिटेन की प्रतिबद्धता को दोगुना कर देता है। जेलेंस्की के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अब हम निकासी मिशन के दूसरे चरण की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि दूसरा चरण बेहद कठिन होगा, लेकिन हम उम्मीद नहीं खोएंगे। बता दें कि 10 सप्ताह के युद्ध में लाखों लोग अपने घरों से अब तक बेदखल हो चुके हैं और हजारों लोग मारे जा चुके हैं। वाराणसी अदालत आयुक्त की टीम ने वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर परिसर का दौरा किया। टीम वहां 2 घंटे से अधिक समय से रुकी, लेकिन मुसलमानों के विरोध के कारण मस्जिद का वीडियो सर्वेक्षण करने में विफल रही। मस्जिद प्रबंधन समिति ने वाराणसी जिला अदालत से वर्तमान अदालत आयुक्त अजय कुमार मिश्रा की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को अदालत आयुक्त नियुक्ति करने की मांग की है। अदालत इस मामले में 9 मई को सुनवाई करेगी। बता दें कि यह मामला 1991 का है, जब वाराणसी की अदालत में कई याचिकाएं आई, जिसमें स्थानीय पुजारियों ने ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में पूजा करने की अनुमति मांगी थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर 17वीं शताब्दी में काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से का विध्वंस करके किया गया था। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बग्गा के अरेस्ट वारंट पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया। हाईकोर्ट ने शनिवार रात निर्देश दिया कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए। इससे पहले दिल्ली भाजपा के नेता ने मोहाली की एक अदालत द्वारा दिन में जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। पंजाब पुलिस द्वारा पिछले महीने उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में मोहाली की अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के कुछ घंटों बाद बग्गा ने इसे चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने आधी रात से ठीक पहले आवश्यक आधार पर बग्गा की याचिका पर आवाज पर सुनवाई की और बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने उच्च न्यायालय के आदेश पर कहा कि 10 मई तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में रविवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। अधिकारियों ने बताया है कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिस दौरान चेन देवसर में मुठभेड़ शुरू हो गई। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने संदिग्ध इलाके की घेराबंदी की, छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इससे मुठभेड़ शुरू हो गई। एक पुलिसकर्मी ने ट्वीट कर कहा कि कुलगांव के चेन देवसर इलाके में गोलीबारी हुई है। पुलिस और सेना के जवान वहां तैनात हैं। फिलहाल आगे की जानकारी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य में अब तक 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर उतारे गए हैं और अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि उतारे गए लाउड स्पीकर दोबारा न लगने पाए। शनिवार की शाम झांसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के साथ ही विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा की और यह दावा किया कि प्रदेश में अब तक 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उतारे गए लाउड स्पीकर दोबारा न लगने पाए। योगी ने कहा है कि धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थलों के परिसर के भीतर ही सीमित होने चाहिए। किसी भी पर्व त्योहार का आयोजन
सड़क पर नहीं होना चाहिए और इन आयोजनों से सामान्य नागरिकों के आवागमन में कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लगाए गए अवैध लाउडस्पीकर को हटाने और अन्य लाउडस्पीकर की आवाज को निर्धारित सीमा तक सीमित करने का अभियान पिछली 25 अप्रैल को शुरू हुआ था, जो 1 मई तक चला। दक्षिण एशियाई इलाकों में हीट वेव अपना कहर दिखा रही है। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 2 महीनों में भारत और पाकिस्तान में विनाशकारी गर्मी देखने को मिली है। हीट वेव के कारण हजारों लोगों की जान जा सकती है। वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी है कि अगर जलवायु परिवर्तन को नहीं रोका गया तो इससे भी बदतर हालात हो सकते हैं। मार्च और अप्रैल में भारत और पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी देखने को मिली है। 100 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय 40 डिग्री सेल्सियस के झुलसने वाले तापमान में रह रहे हैं, जबकि अभी साल के सबसे गर्म दिन आने अभी बाकी हैं। इससे पहले ज्यादा बुजुर्ग प्रभावित होंगे। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 3,451 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 40 मौतें हुई हैं। अब देश में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या 20,635 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही देश में महामारी शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 5,24,064 लोगों की इस वायरस के कारण जान जा चुकी है। महामारी शुरू होने के बाद से लेकर अब तक भारत में कुल 4,31,02,194 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4,25,57,495 लोगों ने कोरोना से ठीक होने में सफलता पाई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।